हेलो स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ अबाउट द स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर एंड स्पोर स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पोरेंजिया स्पोरोफिल एंड सोरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा उनके डिफरेंस को भी अच्छे से। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोफिल में। ठीक है, स्पोरोफिल स्ट्रक्चर है लीव्स की जो बियर कर रही है स्पोरेंजिया को। तो स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है? टेरिस के अंदर, लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसे हैं ये? लॉन्ग सिलेंडर सिलेंड्रिकल मल्टीसेलुलर स्टाक प्रेजेंट होती है। एक बॉडी देखो, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम किसी की भी स्ट्रक्चर की बात करें तो उनका जैसे कि ह्यूमन बींग की मान लेते हैं। नीचे क्या है? उनके पैर हैं, ऊपर क्या होता है? हेड होता है। तो बाकी जो पोर्शन हो गया उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉडी। और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं? स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर सेम प्लांट के अंदर भी यही चीज़ होती है कि प्लांट के पास भी तो कुछ ना कुछ ऐसा अटैचमेंट के लिए भी कुछ होता है और उनको अपने आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी होती है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। क्या रहेगा कि जो स्पोरेंजिया है वो बियर कर रहा है दो स्ट्रक्चर को, दैट इज़ स्टॉक एंड बॉडी। ठीक है, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक जो है वो लॉन्ग रहेगी, सिलेंड्रिकल, जैसे कि मल्टी सेलर है, बहुत सारी सेल्स की ये बनी हुई होगी। और जो आपका बॉडी होगी वो कैसी होगी? ओवल शेप की होगी, बाइकॉन्वेक्स एंड लेंस शेप की होगी। ठीक है, अब ये जो आपका स्पोरेंजियम है की बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स से बनी हुई होगी। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेपिटम लेयर होगी या फिर सबसे आउटर मोस्ट कि इसको प्रोटेक्शन करवाना है अपना आउटर एडवर्स कंडीशन से। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होंगी? जैकेटेड सेल्स होंगी। अब ये जो जैकेटेड सेल्स होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैकेटेड सेल्स का फंक्शन क्या होता है। स्टेराइल होती हैं और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करवाना। तो ये जो सेल्स है जैकेटेड सेल्स बहुत सारी होती है, 2 से 3 लेयर यहाँ पर जैकेटेड सेल्स की प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर जस्ट आपके पास क्या होगा? टेपिटम लेयर होगी। अब टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। अब न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करवाना है? इनर स्पोर सेल्स को। ठीक है, जो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है। स्पोर मदर सेल्स को फूड तो चाहिए। अब फूड कहाँ से मिलेगा? टेपिटम से। टेपिटम से जैसे इनको फूड मिलेगा, स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी? अपने आप को ग्रो करेंगी, मैच्योर करेंगी और डिवाइड करेंगे। और वो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगे? यहाँ पर हमारे स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है। जैकेटेड सेल्स है, 2 लेयर से कवर्ड रहेगी। वन इज जैकेटेड लेयर एंड द इनर वन इज टेपिटम, दैट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। टेपिटम जो है एनक्लोज किसको कर रहा है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ किसको कवर कर रहे हैं वो? स्पोर मदर सेल्स को। अब यहाँ पर 16 मदर सेल्स होती हैं। ये सेल्स न्यूट्रिशन लेते लेते ग्रो करने लगेंगी। जैसे ही मैच्योरिटी आने लगती है, जैकेटेड सेल्स का जो नंबर था, जो यहाँ पर हमने बोला 2 से 3 या ज़्यादा भी हो सकता है, वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन जो है सेल्स को चाहिए था ग्रो करने के लिए, तो वो लेते रहेंगे और लास्ट में आपकी सिर्फ सिंगल लेयर जैकेट सेल बचेगी। और ये सेल्स जो है म्योटिकली डिवाइड करेंगी। अब कोई सेल जब म्योटिकली डिवाइड करती है तो क्या बचेगा? सारे जो सेल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? हैप्लॉइड हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो डेवलपमेंट हो जाएगी हैप्लॉइड स्पोर्स की। ठीक है, अब ये स्पोर्स सेम उसी के अंदर प्रेजेंट है, हमारे स्पोरेंजिया के अंदर। अब जैसे मेच्योरिटी हो रही है तो यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो उस टाइम पर जहाँ 16 मदर सेल्स थी उनसे बनने तो मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो उनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके क्या बने चाहिए थे? स्पोर्स। लेकिन ड्यू टू टेरिस, हम बोल सकते हैं कि इसका एक फीचर है या इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर जो हमारा केवल एक जो स्पोरेंजिया है, जैसे कि हम मैच्योरिटी के अंदर स्पोरेंजियम के अंदर केवल सिंगल जैकेट लेयर होगी जिसके अंदर केवल 8 आपके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 16 मदर सेल्स से आपके जो सेल्स हैं हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो कितने बनने चाहिए थे? ठीक है, ज़्यादा बनने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न इन टेरिस केवल आपके 8 स्पोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सारी जो जैकेट सेल्स थी वो हट चुकी होंगी, केवल सिंगल लेयर जैकेट यहाँ पर क्या होगी? प्रेजेंट होगी और 8 स्पोर्स होंगे।
ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपके हैं स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये स्पोर मदर सेल्स हैं। जैकेट लेयर है, देख सकते हो आपको 2 लेयर्स में दिख रहा है। टैपेटम इनर लेयर हो गया, और ये जो मल्टी सेलर पोर्शन है ये क्या है आपका स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक क्या करेगी, अटैचमेंट करवाती है। ठीक है, अब जो ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की अभी स्पोरेंजिया की, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, स्टोमियम एंड एनुलस। ये दो जो चीज़ें हैं ये क्या करवाती हैं, इसमें हेल्पफुल है। कैसे क्या होता है इनमें, स्टोमियम होता क्या है, स्टोमियम की हम बात कर रहे हैं। स्टोमियम की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर स्टोमियम जो है, ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या है, स्टोमियम। अब ये स्टोमियम क्या किस वजह से यहाँ पर है, ये मार्क करता है कि जो आपका स्पोर है, जो स्पोरेंजिया है, उसको कहाँ से डेhiscence होना है। ठीक है, जैसे यहाँ स्टोमियम है तो ये मार्किंग कर रहा है कि इधर से स्पोरेंजिया हट जाएगा और सारे जो स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, डेhiscence हो जाएंगे। ठीक है, अब एनुलस क्या कर रहा है, एनुलस जो है यहाँ पर इसको बताता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि डिस्पर्स करवाना है। जैसे हमने फ्यूनेरिया के अंदर डिस्कस किया था, तो एनुलस का जो फंक्शन था वो क्या हो रहा था, टिथ को हेल्प करवा रहा था उनके डिस्पर्जल के लिए। तो सेम ऐसे ही जो यहाँ पर एनुलस स्ट्रक्चर है, सेम वही जो हमने फ्यूनेरिया के अंदर डिस्कस की थी, रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टोमियम की। मेन जो हमें फोकस करना है किसके ऊपर करना है, स्टोमियम। स्टोमियम की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये यहाँ लोअर पोर्शन से तो स्टार्ट हुआ, स्टॉक के लोअर पोर्शन से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्रो करने लगा, मिड हाफ तक जाता है। और वहीं पर जाने के बाद ये, जैसे कि आप स्ट्रक्चर को मान के चलो आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके बैक साइड जो दूसरी साइड से स्टोमियम है वहाँ पर अटैच कर जाता है। ठीक है, अप टू हाफ वे एंड देन जॉइन द अदर साइड ऑफ स्टोमियम। जो स्टोमियम का बैक साइड से आ रहा था उस पोर्शन को ये क्या कर लेते हैं, जॉइंट कर जाते हैं। स्टोमियम की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो 4 लेयर्स यहाँ पे बनी होगी। ठीक है, थिन वॉल्डेड सेल्स होंगी 4। तो वो जो 4 वॉल्स हैं वो कैसे हैं, एपिस्टोमियम एंड हाइपोस्टोमियम, 2 ही लेयर है यहाँ पर, हाइपो एंड एपिस्टोमियम। हाइपोस्टोमियम जो है वो लोअर 2 सेल्स, जैसे कि ये हमने मान लिया 4 सेल्स हमारी, तो ये 2 नीचे वाली जो सेल होंगी वो स्टॉक पोर्शन से जॉइंट करवा रही हैं, और जो अपर वाली 2 सेल होंगी वो किससे जॉइंट करवा रही हैं, एनुलस से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्टोमियम का जो है आपका 1 to 2 मार्क्स में आपका आ सकता है कि किस में होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है। तो स्टोमियम जो है मार्क करता है लाइन ऑफ डेhiscence को, कि जो स्पोरेंजिया है उसको कहाँ से डेhiscence करना है, क्योंकि उसको स्पोर प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, अब उसके हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, कहाँ से स्टार्ट होता है, कितनी लेयर से बना है। तो ये जो है आपका 4 सेल वॉल से बना हुआ है। अब 4 सेल्स में जो लोअर 2 वाली होंगी उनको हम हाइपोस्टोमियम बोलते हैं, और वो लोअर स्टॉक पोर्शन से जॉइंट करवाती हैं स्टोमियम को। एपिस्टोमियम जो सेल्स हैं वो अपर पोर्शन ऑफ स्टोमियम को ज्वाइन करवाती हैं एनुलस से। ठीक है, उन दोनों से ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टॉक से स्टार्ट होता है, मिड हाफ तक जाके दूसरे पोर्शन ऑफ स्टोमियम से कंबाइन कर जाता है, अदरवाइज ये। ठीक है, फिर स्टोमियम हो गया, एनुलस हो गया आपका कंप्लीट, ये क्या हो गया आपका स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर समझ आ गई। और उसके बाद आपका आता है डेhiscence करवाना। अब जब स्पोरेंजियम की कंप्लीट डेवलपमेंट हो ही गई है तो अब इसको क्या प्रोड्यूस कराना है, स्पोर्स हमारे रेडी हैं डिस्पर्सल के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब डेhiscence। स्पोरेंजियम डेhiscence कैसे करेगा, ड्राई कंडीशंस होंगी, ड्राई कंडीशंस जैसे होंगी तो सेल्स का जो भी वाटर कंटेंट होगा वो क्या करने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। ड्राई होगा तो श्रिंकेज होगा सेल्स के अंदर, जैसे ही श्रिंकेज होगा तो जो स्पोरेंजियम की वॉल्स हैं वो क्या करेंगी, उनको प्रेशर क्रिएट करेंगी सेल्स के अंदर, और वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका जो स्पोर्स हैं वो डिस्पोज हो जाते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पर जो डेhiscence में हेल्प करवा रहा है वो कौन करवा रहे हैं, क्योंकि हमने स्टोमियम एंड एनुलस की बात की थी, तो जो मेन फंक्शन रहेगा इन्हीं का रहेगा कि स्टोमियम और एनुलस सेल्स ही यहाँ पर वाटर लॉस स्टार्ट करना करेंगी,
जिसकी वजह से सारी जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंकेज करेंगी और जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही स्पोर्स आपके बाहर की साइड आते हैं तो वहाँ से क्या होगा, आपका एयर के थ्रू डिस्पर्जल हो जाएगा और जैसे ही फेवरेबल सीज़न आता है ये जो है गैमेटोफाइटिक स्टेज में डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, अब हम स्पोर के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्पोर जो रहेगा आपका माइन्यूट है, डस्टी डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर होगा और टच करने पर इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, रफ होगा। ट्रायंगुलर इन शेप होगा। ट्राई रेडिएट मार्किंग हम पहले बता चुके हैं कि स्टार शेप की इस टाइप से यहाँ पर ट्राई रेडिएट मार्किंग होगी जो क्या करवाती है, इसका जर्मिनेशन में हेल्प करवाती है। ठीक है, 2 लेयर स्पोर्स जो है 2 लेयर से बना हुआ एक्साइन इंटाइन, हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था। आप लोगों को इनकी पिक्स दिखाई थी हमने जो प्रैक्टिकल किया था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक्साइन आउटर थिक लेयर्ड होती है, हार्ड होती है, क्यूटिकुलराइज्ड होती है और इसमें स्कल्पचर यहाँ पर बीच बीच में जो एक्साइन लेयर है वो कैसी होती है, बीच बीच से एकदम कंटिन्यूस नहीं होती है, स्कल्पचर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक्सोस्पोर्स भी हम बोलते हैं। इंटाइन लेयर इनर लेयर होगी और थिन लेयर होती है। एंडोस्पोर्स ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी आपकी किससे रिलेटेड थी, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स की। स्पोर्स आपके अब बन गए हैं। अब स्पोर्स जैसे बन जाएंगे वे क्या करेंगे, जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप करने लगते हैं, प्रोथैलस में डेवलप करेंगे। प्रोथैलस में डेवलप होने के बाद आगे की बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।